Hello students, today I will discuss chapter 2 relation and functions. Okay, of class 11. So my today topic is definition of relation and functions. Okay, and type of functions with examples. Okay, so now see फर्स्टली रिलेशन. ओके, सो रिलेशन हमारा क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. मतलब कहने का रिलेशन हमारा वो है, रिलेशन कोई रिलेशन आर लिया जाएगा हमारा कहाँ से? नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी. ओके, इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कहने का मतलब सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज नोन एज रिलेशन. ओके, सो द सबसेट इज derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. The second element is called the image of the first element. Okay, so हमारा relation क्या है? You know, the subset of Cartesian product A cross B is known as relation. इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करके अगर समझें तो डिस्क्राइब करके अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि P हमारा A कामा B कामा C है, Q हमारा क्या है? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या. ओके, तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q हैज़ 15 ऑर्डर्ड पेयर. वाई? बिकॉज A कामा अली, A कामा भानु, A कामा बिनोय, A कामा चंद्रा, A कामा दिव्या. लाइक एज B कामा अली, B कामा भानु, B कामा बिनोय, B कामा चंद्रा, B कामा दिव्या. एंड C कामा अली, C कामा भानु, C कामा बिनोय, C कामा चंद्रा, C कामा दिव्या. दैट्स वाई द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P and Q has 15 ordered pair which can be listed like this. Okay, we can now obtain a subset of P cross Q by introducing a relation R between the first element X and the second element Y of each ordered pair X comma Y. इस रिलेशन को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं क्या? R is equal to कर्ली ब्रैकेट में X comma Y. X is the first letter of the name Y. X हमारा क्या है? फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ Y. और X हमारा P को बिलोंग करता है, Y हमारा Q को बिलोंग करता है. क्लियर? सो द रिलेशन R हमारा क्या बनेगा? A कामा अली, B कामा भानु एंड आपका B कामा बिनोय, C कामा चंद्रा. ओके, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन R. ओके, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारा जो है वो कहलाता है एरो डायग्राम एज सोन इन फिगर 2.4. ये हमारा एरो डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि A कामा हमारा अली है, ओके, B कामा हमारा भानु है, D कामा हमारा बिनोय है, इसी तरीके से C कामा हमारा ये गिवन है. तो ये हमारा कहलाएगा एरो डायग्राम. ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं डेफिनेशन 3 में. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर. मतलब कहने का जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट को मतलब आप समझ रहे हैं ना, ए बी सी, राइट? तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएगा. उसके बाद डेफिनेशन 4 में हम लोग आते हैं. तो द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन. ओके, तो जो इसके साथ रिलेटेड है, कहने का मतलब जैसे A हमारा अली से रिलेटेड है, B हमारा भानु से रिलेटेड है, फिर B हमारा जो है बिनोय से रिलेटेड है, फिर C हमारा जो है चंद्रा से रिलेटेड है. तो इस तरीके से ये हमारे जो जितने रिलेटेड हैं, लाइक एज मतलब अली, भानु, बिनोय एंड आपका चंद्रा, तो ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे रेंज हो गए. क्लियर?
डोमेन क्या हो गया, ए बी सी हमारा डोमेन हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आते हैं द होल सेट बी। द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। जो होल सेट हमारा यहाँ पे क्यू है, राइट, क्यू हमारा जैसे अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। ठीक, वैसे यहाँ पर ए क्रॉस बी में लिया गया, यहाँ मैंने आपको पी क्रॉस क्यू में समझाया, तो बात एक ही है। ठीक है, तो बी हमारा जो होगा वो क्या होगा, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ओके, अब यहाँ पे एक नोट है, क्या, रेंज जो होता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। भाई रेंज यहाँ क्या था, अली, भानु, बिनोय एंड आपका चंद्रा, तो ये क्या है, क्यू का ही तो सबसेट हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, रेंज जो होता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। क्लियर। रिमार्क नंबर 1 में आते हैं, द रिलेशन, अ रिलेशन मे बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कहने का, किसी रिलेशन को हम दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख, जैसा कि हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा था, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 वे थे, उसी तरीके से यहाँ किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 वे होंगे, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। दूसरी चीज़ क्या है, एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन, और इसका एरो डायग्राम के माध्यम से भी हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक, किसी रिलेशन का, लाइक दिस। ओके ओके, नाउ सी एग्जाम्पल 7, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आपको गिवन है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए आपको रिलेशन बनाना है। आर इज इक्वल टू दिया है एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मतलब y की जो वैल्यू है x में 1 प्लस करने से मिलेगी। तो आपको इसमें क्या क्या करना है, फर्स्टली तो आपको डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। सेकेंडली आपको क्या करना है, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक, सोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहला काम तो बाय द डेफिनीशन ऑफ द रिलेशन हम इसका एक वो बनाते हैं। देखिए, अगर हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है वो ए टू ए में बनाना है। ठीक है, ए टू ए में अगर हमें रिलेशन बनाना है, कुल मिला के अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 डालते हैं तो y की वैल्यू 2 मिलती है, अगर हम x की वैल्यू 2 डालते हैं तो y की वैल्यू 3 मिलती है, अगर हम x की वैल्यू 3 डालते हैं तो y की वैल्यू 4 मिलती है, और अगर हम x की वैल्यू 4 डालते हैं तो y की वैल्यू 5 मिलती है, और अगर हम 5 डालते हैं तो 6 मिलती है। तो इस हिसाब से हमारा जो रिलेशन होगा, r इज इक्वल टू 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 4 4 कामा 5 5 कामा 6, ये हमारा एक रिलेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें द करेस्पॉन्डिंग एरो डायग्राम इज सोन इन फिगर 2.5। अब इसका एरो डायग्राम देना है, तो इधर 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। तो क्या था रिलेशन, 1 जो है रिलेटेड किससे था, 2 से था, 2 जो है रिलेटेड किससे था, देखिए 3 से था, 3 रिलेटेड 4 से था, 4 रिलेटेड 5 से था, 5 रिलेटेड 6 से था। ओके, तो वी कैन सी दैट डोमेन जो इसका होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सिमिलरली इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज 2 3 4 5 6 हो जाएगा, इसका ये रेंज हो जाएगा। और अगर इसके कोडोमेन की आप बात करोगे तो इसका जो कोडोमेन होगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इस पे है एग्जाम्पल 8, फिगर दिया गया 2.6 shows a relation between sets P and Q. Write a relation number 1 in the set builder form, number 2 in the roster form, or what is the domain, what is its domain and range। आपको इसका डोमेन और रेंज भी बताना है। तो सबसे पहला काम ये हुआ, इट इज़ ऑब्वियस दैट द रिलेशन R इज x इज स्क्वायर ऑफ y। यहाँ कैसे पता चला, देखिए जो हमारा यहाँ से 3 लिया गया है, 3 का स्क्वायर यहाँ क्या है 9 है, -3 का भी स्क्वायर हमारा 9 ही होता है। और यहाँ देखिए ये जो 2 है ये आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है। फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया जो P के मेंबर हैं वो Q के मेंबर का स्क्वायर करने पे मिल रहे हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा R क्या बनेगा, x इज द स्क्वायर ऑफ y, x इज द स्क्वायर ऑफ y। सो इन द सेट बिल्डर फॉर्म R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कामा वाई सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y कॉमा x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q हो जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग क्या है, इन रोस्टर फॉर्म में अगर इसी चीज़ को हम लिखते हैं तो रिलेशनशिप क्या मिलेंगी आपको यहाँ से,
9 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ है और -3 के साथ है, देयरफॉर 9, 3 और 9, -3। फिर ऐसे 4 के रिलेशन की बात करोगे, वो 2 के साथ भी है, वो -2 के साथ है, तो आप 4, 2 4, -2 ले लोगे। फिर आप 25 की बात करोगे, 25 का रिलेशन 5 के साथ है और 25 का ही रिलेशन -5 के साथ है। तो इस हिसाब से आपका ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। ओके, अब क्या है, अब हमें इसका क्या लिखना है, डोमेन। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन का मतलब क्या हुआ, पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट यहाँ क्या है, पहला एलिमेंट है 9, 9, 4, 4, 25, 25। लेकिन क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, देयरफॉर यहाँ क्या लिखोगे आप, 4, 9, 25 लिख लोगे। और अगर हम बात करते हैं रेंज की, रेंज ऑफ रिलेशन, तो रेंज ऑफ रिलेशन का मतलब यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है 3, -3, 2, -2, 5 और -5, तो इस हिसाब से इनका हम रेंज लिखेंगे। वो क्या होगा, -2 + 2, -2, -2, +2, -3, +3, -5, +5। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। नोट दैट द एलिमेंट 1 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सेट P। ओके, द सेट Q इज द कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन। जो यहाँ सेट Q होगा वो क्या होगा, कोडोमेन हो जाएगा इस रिलेशन का। ओके, यहाँ नोट में देखिए कुछ चीज़ें हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपको निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इफ NA इज इक्वल टू P, NB इज इक्वल टू Q, देन NA क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कितने होंगे, P क्रॉस Q हो जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपको चाहिए तो वो 2, PQ हो जाएगा। ये आपको मैंने बताया था, ये इस नंबर ऑफ सबसेट निकालने का भी फार्मूला था। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकालने का भी यही फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर नंबर ऑफ रिलेशंस आपको चाहिए तो 2, PQ निकाल सकते हैं हम। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हम आते हैं, सपोज दैट यहाँ एग्जांपल नंबर 9 में A इज इक्वल टू गिवन है हमारा 1, 2, B इज इक्वल टू गिवन है 3, 4। फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। ओके, सो वी हैव A क्रॉस B अगर हम लोग लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 का रिलेशन 3 के साथ 1, 3, 1 का 4 के साथ 1, 4, 2 का 3 के साथ 2, 3, 2 का 4 के साथ 2, 4। सिंस N A क्रॉस B हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर आप निकालोगे A क्रॉस B में तो कितना हो जाएगा, 2 पावर PQ करते हैं तो 2 पावर 4 करेंगे, दैट इज 16 हो जाएगा। ओके, अब अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ आपको रिलेशन चाहिए तो देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू A इंटू B विल बी कितना, 2 पावर 4, ये भी हमारा हो जाएगा। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। रिमार्क हमारा क्या है, अ रिलेशन आर फ्रॉम A टू A इज ऑल्सो स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन A। कहने का मतलब ये होगा कोई रिलेशन अगर A टू A में डिफाइन है तो उस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एज अ रिलेशन ऑन A भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फंक्शन में। फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, फंक्शंस के लिए हम लोग जो है इसमें डेफिनीशन पे आते हैं। सबसे पहले डेफिनीशन हमारी क्या है, आ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट A टू सेट B। आ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। बात समझे, कहने का मतलब कोई रिलेशन फंक्शन तब होगा, अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी कि सेट A का जो एवरी एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब केवल सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। कहाँ पे, सेट B में। रिपीट इमेज नहीं होना चाहिए, केवल एक इमेज होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक, ये थी डेफिनीशन। इन अदर वर्ड्स की हम बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स में अगर हम लोग आते हैं तो अदर वर्ड्स में हमारा क्या है, अदर वर्ड्स में देखते हैं। इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन f इज रिलेशन, अ फंक्शन f इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pair in f have the same first element. Okay,
इन अदर वर्ड्स हम ये भी डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं. ओके, इफ आगे आते हैं. इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ हमारा क्या है, फंक्शन है ए टू बी में, एंड ए कॉमा बी स्मॉल एफ को बिलोंग करता है, देन एफ ए हमारा जो होगा वो क्या होगा, यानी कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा. वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ और ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ. यानी कि ए जो होगा वो हो जाएगा, बी हमारा जो होगा वो इमेज ऑफ ए होगा और ए हमारा जो होगा वो प्री इमेज ऑफ बी हो जाएगा. क्लियर? ये भी हमारी डेफिनीशन है. कोई एक डेफिनीशन हम आप इसको देख लेंगे. सबसे बेस्ट डेफिनीशन हम आपको यही बता दें, कोई रिलेशन हमारा फंक्शन तब होता है जब उसका डोमेन रिपीट ना हो. हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, डोमेन उसका रिपीट नहीं होगा तो भी वो हमारा क्या होगा, रिलेशन फंक्शन हो सकता है. या फिर हम ये लर्न कर सकते हैं, कोई रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन थी. और जैसा कि मैंने बोला कि अगर एफ हमारा फंक्शन है ए टू बी में तो क्या होगा, एंड ए कामा बी अगर एफ को बिलोंग करता हो तो फंक्शन ऑफ ए हमारा बी के इक्वल होगा. तो बी को हम क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ ए बोलेंगे, और ए को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ बी बोलेंगे. ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है, अब इसके हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन में. तो द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, अगर ऐसा होता है इट इज़ डिनोटेड बाई एफ सच दैट ए गिव्स बी. इस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे. ओके, क्लियर? कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पर. एग्जाम्पल हमारा क्या है, लेट कैपिटल एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन सच दैट आर इज इक्वल टू क्या है, एक्स कामा वाई, सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x कॉमा एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू एन. व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, और बताना क्या है, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन. ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको. तो द डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा. कैसे डोमेन होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिकॉज हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल नंबर एक्स कामा वाई है ये 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो 1 2 3, अगर हम लोग 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो वही हमारा डोमेन हुआ ना. और कोडोमेन इज ऑल्सो एन, कोडोमेन हमारा क्या होगा, वो भी हमारा एन होगा. लेकिन जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज इज द सेट ऑफ इवन नंबर. बिकॉज अगर आप x की वैल्यू 1 डालते हो तो y 2 मिलेगा ना, 2 डालते हो तो 4 मिलेगा, 3 डालते हो तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, इवन नंबर मिल रहे हैं. देयरफॉर इसका रेंज जो होगा वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स ले लिया जाएगा. ओके, सिंस एवरी नेचुरल नंबर n हैज वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन. तो यहाँ पे क्या हुआ, केवल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही हमारा इसका रिलेशन है, एक ही इसका इमेज है. देयरफॉर दिस रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा. ओके, नाउ सी एग्जांपल नंबर 11. एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन्स whether it is a function or not. जैसा कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, r इज इक्वल टू दिया है 2,1 3,1 4,2 और r इज इक्वल टू गिवन है 2,2 2,4 3,3 4,4. और तीसरे पार्ट हमारा क्या है 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6. तो देखिए पहला पार्ट हमारा जो है, सिंस 2 3 4 आर द एलिमेंट ऑफ अ डोमेन ऑफ आर हैविंग देयर यूनिक इमेजेस. ओके, दिस रिलेशन आर इज अ फंक्शन. ये वाला जो रिलेशन हमारा है इसमें क्या है, इन सब की इमेज हमारी क्या है, यूनिक है. देयरफॉर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन. लेकिन अगर इसकी बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया है, सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इमेजेस 2 एंड 4 दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, डोमेन इज रिपीट हो गया ना, 2 रिपीट हो गया, दैट्स वाई इट इज नॉट अ फंक्शन. ओके, तीसरे पार्ट में देखिए 1,2 है, 2,3 है, 3,4 है, 4,5 है, 5,6 है, 6,7 है. यहाँ पर भी वही बात है, सिंस एवरी एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज
और दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, तो हमारा ये रिलेशन भी क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आ जाते हैं डेफिनेशन नंबर 6 में। अब इसमें रियल वैल्यूड फंक्शन हमारा क्या होता है, अ फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट। कोई फंक्शन हमारा होगा जिसके पास क्या होना चाहिए, आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट अगर हो, एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन क्या, अ फंक्शन विच एज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज, उसका रेंज होगा, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्दर इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर, इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और अ सबसेट ऑफ आर, इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ठीक, रियल फंक्शन एंड आपका रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, दोनों क्लियर हो गए। डेफिनेशन को फिर देखिएगा, इस पे ये बोल रहे हैं कि कोई आपका फंक्शन है विच एज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट, या तो आर हो या उसका कोई क्या हो, सबसेट हो। सबसेट जो होगा इट्स रेंज, उसका रेंज होगा, इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। दूसरे केस में कह रहे फर्दर इफ इट इज डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर, आर है या तो उसका सबसेट है, इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ओके, अब इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 12 दिया है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ डिफाइन करना है, तो लेट n बी द सेट ऑफ, ये हमें गिवन है, f सच दैट n to n में डिफाइन बाई fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर यहाँ डालना है। अगर 1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, 2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, 3 लेते हैं तो 7 आएगी, 4 लेते हैं तो 9 आएगी, 5 लेते हैं तो 11 आएगी, और 6 लेते हैं 13 आएगी, 7 लेते हैं तो 15 आएगी। तो देखा ना आपने यहाँ पे कुछ तो या तो आर हैं या फिर क्या है, सबसेट उसके हैं। ओके, तो ये हमारा रियल वैल्यूड हो गया। अब जो है सम, अब इसमें क्या है कि सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। देखिएगा, सबसे पहला काम आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर में डिफाइन है, और इसका जो फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप का होता है। फॉर विच x बिलोंग्स टू आर सच अ फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये हो गया, अगर हम y इज इक्वल टू एक्स लेके चलें, अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल रही, 1, 2 डालते हैं तो 2, 3 डालते हैं तो 3, 0 डालते हैं तो 0, माइनस डालते हैं तो माइनस, कितना भी डालते वही मिल रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम x को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा y भी साथ में ही चेंज हो रहा है। देयरफॉर दिस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। इसके ग्राफ की बात करते हैं। देखिए, जिस समय x 0 था उस समय y 0 आया, जिस समय 2 था उस समय y 2 आया, जिस समय 4 था x उस समय y 4 आया। इस अगर -2 ले रहे तो -2 आएगा, -4 ले रहे तो माइनस, अब सारे डॉट को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसका डोमेन और रेंज। आइडेंटिटी फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज लर्न करना पड़ेगा। हियर द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ आर आर। कुल मिला के बात यह है कि अगर हम यहाँ पे 1 डालते तो 1 मिलता, 2 डालते तो 2 मिलता। एक तो हम पुट कर रहे हैं वो उसका डोमेन हुआ, और जो निकल कर आता है वो इसका रेंज हो जाएगा। ठीक, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर 2.8, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो ये हमारा था आइडेंटिटी फंक्शन। सेकेंड है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, डिफाइन अ रिलेशन, कोई रिलेशन है आपका, रिलेशन, डिफाइन द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर में डिफाइन होगा, और y इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा c, वेयर x हमारा क्या करेगा, r को बिलोंग करेगा, वेयर x हमारा r को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू r, वेयर c इज अ कांस्टेंट एंड x बिलोंग्स टू। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू हमारा क्या है, c है। अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू डालते हैं तो y की वैल्यू c ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे x है नहीं फिलहाल। x की वैल्यू 1 डालते तो फंक्शन ऑफ 1 भी c, फंक्शन ऑफ 2 भी c, फंक्शन ऑफ 3 भी c, फंक्शन ऑफ 0 भी c,
फंक्शन ऑफ -1 भी सी, कुल मिला के सारे सी ही मिल रहे हैं ना। तो अगर हम सपोज दैट यहाँ से ये डिस्टेंस को अगर हम लोग सी लेके चलते तो देखिए क्या हुआ, 0 पे सी मिला, 2 पे सी मिला, 4 पे सी मिला, 6 पे सी मिला, -2 पे सी मिला, -4 पे सी मिला, सारे को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना। तो बेटा ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया। क्लियर। अब इस कांस्टेंट फंक्शन में और क्या चीज़ें होती, इसका डोमेन होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, बिकॉज R टू R में डिफाइन था ना। आप यहाँ पे कोई भी रियल डाल रहे हैं तो रियल आपको सिर्फ सी मिल रहा है ना। तो कुल मिला के इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर होगा। लेकिन रेंज की बात करोगे, रेंज में क्या था, अगर हम 1 डाल रहे हैं तो सी, 2 डाल रहे हैं तो सी, 3 डाल रहे हैं तो सी, देयरफॉर इसका जो रेंज होगा वो क्या आ जाएगा, रेंज हमारा इसका सी आ जाएगा। क्लियर। ये था हमारा कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद हमारा आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f सच दैट R टू R, ये फंक्शन भी हमारा R टू R में डिफाइन होता है, रियल टू रियल, इज सेट टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं इफ फॉर ईच x इन R y इज इक्वल टू fx, और इसका जो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट anx n होना चाहिए, वेयर n इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर एंड a0 a1 a2 अप टू डॉट डॉट an बिलोंग्स टू R। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, सॉरी ये हमारा क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन था। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू fx और fx इज इक्वल टू क्या, a0 a1x प्लस a2x अप टू डॉट डॉट, इस तरीके से हमारा होगा। इसका एग्जांपल ले, द फंक्शन डिफाइंड fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। ये gx इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस अंडर रूट एक्स आर सम एग्जाम्पल्स आर पॉलिनोमियल functions, whereas function h defined by hx is equal to x power 2 by 3 plus 2x is not a polynomial function. Why? Because x की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, that's why it is not a polynomial function. अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो सिचुएशनली चेंज होता रहता है, उसका ग्राफ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको ग्राफ को समझते हैं। डिफाइन अ फंक्शन f सच दैट R टू R y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू हमें एक्स स्क्वायर दिया है, अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y 1 मिलेगा, 2 डालते हैं तो 4 मिलेगा। देखिए 0 पे 0, 1 पे 2 मिलेगा, ठीक है, 2 पे 4 मिलेगा, -1 डालेंगे तो आपको +1 मिलेगा, -2 डालेंगे तो +4 मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो सारे डॉट आप जब ज्वाइन करोगे तो ये लाइक एज पैराबोलिक आपको मिल जाएगा। क्लियर, ये पैराबोलिक मिलेगा आपको। ओके, सो टेबल यूजिंग द डेफिनेशन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, आपको डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, x होगा, डोमेन ऑफ f हमारा x होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू R हो जाएगा। और रेंज की बात करोगे तो रेंज हमारा क्या होगा, स्क्वायर नंबर में आएंगे, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू R। इसका ग्राफ आपने देख ही लिया। ओके, ये हो गया आपका। इसके बाद आता है हमारा एक एग्जांपल, इसका देखिए और हम देख लेते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f सच दैट R टू R, डिफाइंड fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x बिलोंग्स टू कैपिटल R। सो देखिए फंक्शन आप 0 डालें, अगर x की वैल्यू 0 डालते 0 मिलेगी, 1 डालते तो 1 मिलेगा, -1 डालते -1 मिलेगा, 2 डालते 8 मिलेगा, -2 डालेंगे -8 मिलेगा, 3 डालेंगे 27 होगा, -3 डालेंगे -20, इस तरीके से मिलेगा। देयरफॉर f हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट x कामा एक्स क्यूब सच दैट x बिलोंग्स टू R हो जाएगा। इसके ग्राफ की बात करो, देखो बेटा 0 पे 0 है, फिर क्या है 1 पे 1, तो 1 पे 1 यहाँ आ गया, फिर क्या है -1 पे -1, तो -1 डाला तो -1 नीचे आ गया, फिर +2 डाला तो 8 मिला, 2 डाला तो 8 मिला, -2 डाला तो यहाँ इस तरफ आ गया। तो कुल मिला सारे डॉट आप ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ मिलेगा। ओके, तो कुल मिला के बात ये है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उसका डोमेन रेंज सिचुएशनली बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन आर फंक्शन ऑफ द टाइप fx अपॉन gx। जैसे आपने रैशनल नंबर नहीं पढ़ा है, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं,
पी क्यू इंटीजर होनी चाहिए, क्यू ज़ीरो नहीं होता है, तो ये आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन। लेकिन रैशनल फंक्शन हमारा क्या होता है, रैशनल फंक्शंस आर फंक्शन ऑफ अ टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म होना चाहिए, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर द पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन। एफ एक्स और जी एक्स हमारे क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए। जैसा कि मैंने इसके ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन बताया ना, तो ये क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, वेयर जी एक्स हमारा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इसका जो जी एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये हमारा कहलाता है रैशनल फंक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट आर माइनस जीरो गिव्स दैट आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स और x belongs to r minus 0. Complete the table given below and what is the domain and range of the function. तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ देखिए x दिया है, यहाँ y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। अगर हम x की वैल्यू -2 लेते हैं तो हमें y की वैल्यू यहाँ से कुछ मिलेगी -1/2 दैट इज 0.5। 1.5 पे ये आ जाएगा, -1 पे ये आएगा, -0.5 पे ये आ जाएगा, 0.25 पे 4 आएगा, 0.5 पे 2 आएगा, 1 पे +1 आएगा, 1.5 पे 0.67 आ जाएगा, 2 पे 0.5 आ जाएगा। ओके, तो ये टेबल कंप्लीट हो गई। हमें इसका डोमेन बताना है रेंज में, तो डोमेन ही क्या हो गया, x का एलिमेंट जितना है वो सारा डोमेन हो गया, एंड y का जो एलिमेंट हो इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अब इसका ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाओगे तो देखो, ग्राफ हमारा यहाँ से देखते हुए वैल्यू बनाओगे। जैसे x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0.5। देखिए x की वैल्यू -2 ले रहे हैं यहाँ पे और ये 0.5 मिल रहा है। तो इस तरीके से सारी वैल्यू इस पर मेंशन कर दोगे। मेंशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है एक्सटेंड करा देंगे, ये दोनों तरफ आएगा हमारा। ठीक है, द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो इस वाले फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, सॉरी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 0, 0 नहीं लेंगे। एंड इसका जो रेंज होगा, रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। रेंज भी हमारा इसका जो होगा वो रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, बिकॉज 0 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन। तो द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, रीड एज मॉड ऑफ एक्स फॉर ईच x belongs to r is called modulus function. Okay, the function f such that r to r defined by fx is equal to mod of x for each x belongs to r is called the modulus function. modulus function का जो टाइप है वो इस तरीके से होता है। ठीक, फॉर ईच नॉन निगेटिव वैल्यू ऑफ x, और इसमें जितनी भी वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, नॉन निगेटिव वैल्यू ली जाती है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बट negative value of x, the value of fx is negative of the values of x, that is ये इसका केस होता है। इसके दो केस होते हैं। पहला केस ये होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है तो fx हमारा यानी कि मॉड x हमारा जो है वो x लिया जाता है। दूसरा केस इसका ये है, अगर लेस देन 0 होगी तो इसकी वैल्यू -x ली जाती है। तो ये हमारा fx इज इक्वल टू x कब है, when x greater equal to 0, fx is equal to -x कब है, जब less than 0 है, सॉरी। ठीक, अब मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ बहुत सिंपल है। देखिए y इज इक्वल टू, इसको x ले सकते हैं आप, और इसको y इज इक्वल टू -x ले सकते हैं। तो y इज इक्वल टू x हमारा जो है ओरिजिन से ऐसे पास होगा और y इज इक्वल टू -x ऐसे पास होगा। लेकिन क्या है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है ना, तो नीचे का पोर्शन आप नहीं लेंगे, बिकॉज fx हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा। इसलिए ये वी शेप में जो ग्राफ होगा यही हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर होता है। इसका जो टाइप होता है वो कुछ इस तरीके से, एफ एक्स हमारा होता है, 1 वैल्यू है इफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 वैल्यू है इफ 0 है, 0 कब है, इफ एक्स की वैल्यू 0 है, -1 है इफ एक्स लेस देन 0 है। तो ये आपको लर्न करना है सारे, इसके डोमेन रेंज, टाइप ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ ऑल्सो। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ से एफ एक्स हमारा ये है, इस फॉर्मेट में होता है, इसे हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ठीक, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, द डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन इज आर।
डोमेन इसका जो होता है वो आर होता है। क्यों आर क्यों होता है? आर होने का रीज़न है, आर इसलिए होता है क्योंकि अगर आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालेंगे, आना आपका सिर्फ यही है, 1 आएगा या तो 0 आएगा, -1 आएगा। देयरफॉर इसका डोमेन जो हो गया वो क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। ठीक है। एंड रेंज इसका जो होगा वो -1, 0, +1 होगा, बिकॉज इसके अलावा और कुछ नहीं वैल्यू आती, देयरफॉर ये इसका रेंज हो गया। इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ में क्या है, देखिए x = 0 पे तो ये हुआ ना, x = 1 जिस समय हमने लिया था, सॉरी जिस समय हमने यहाँ पर देखिए ये x > 0 की बात किया था, तो उस समय वैल्यू क्या थी? 1 थी। x > 0 पे वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो ये हो गया हमारा। और लेस देन पे क्या थी? -1 थी। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? fx = mod x/x। ठीक है, mod x/x, फिर mod के वहीं पे केस लगा दोगे तो उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके बाद लास्ट हमारा इसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होता है? द फंक्शन f such that r द फंक्शन f such that r डिफाइंड बाई fx। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो लगा हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है। अगर ऐसी वैल्यू कहीं लिखी गई है तो उसको समझिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। x बिलोंग्स टू r एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन r = x। मतलब ये वैल्यू जो होती है या तो इक्वल होती है या क्या होती है? लेस होती है। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इसका ग्राफ क्या होता है? लैडर टाइप का होता है। अगर 1, इसका मतलब ये होगा 2 इंक्लूडेड नहीं है बट 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं। इस तरीके से इसका लैडर नुमा ग्राफ होता है। ओके, इसको भी आपको प्रिपेयर करना होगा। फ्रॉम द डेफिनीशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x वी कैन सी दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर ये है, इसकी वैल्यू 1 होगी, -1 होगी। कब? जब ये x हमारा बिलोंग करेगा > = 0 और लेस देन 0। ठीक, 0 कब होगी? जब > 0 या लेस देन 1 होगी। 1 के लिए क्या है? जब इसके बिटवीन होगा। 2 के लिए क्या है? जब इसके बिटवीन होगा। ठीक, तो ये इसका ग्राफ है। दूसरी चीज़ एक और हम आपको यहाँ बता दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आप लेते हैं सपोज दैट 1.3 लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 लिया जाएगा। ओके, एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, इसका डोमेन और रेंज आपको बताना चाहेंगे। ओके, इसके डोमेन और रेंज को हम लोग जो है अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आप डेफिनीशन तक रखिए। ओके, तो चलिए इतना प्रिपेयर करिएगा, डेफिनीशन एंड ग्राफ इसके प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब तक के लिए आप इसको पूरा प्रिपेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।